तेरे को क्या हो गया? अरे ये तो पत्थर है। और जिंद्र भाई, और रजवाड़े, अरे क्या हो गया? आराम से सोने भी नहीं दे रहा। क्या छोकरे, यो क्या है? बहुत बड़ा पत्थर लगता है भाई। अरे निकाल बाहर इसको। अरे लाश, लाश, लाश। ये लाश किसकी है भाई? मन्ने के पूछ रहे हो? मन्ने के पता कि कौन कमीना गाड़ गया? चल भाई पुलिस को बताते हैं। अरे बावड़ा हो गया कि फिर जब तो हो जाएगा ना, घर के रहेंगे ना घर के। यो कर, मिट्टी डालो और भूल जा। अरे फसल को भी खाद मिल जाएगी। हाँ। चल चल। अरे रुक रुक रुक। क्या हुआ भाई? रुक जा। अरे ये लाश तुम्हारे लिए चांदी बन गए हो। चांदी नहीं भाई, सोना है, सोना। हाँ हाँ मालूम है, ये तुम्हारे को बताएगा। रुक देखने दे। ये कुछ नहीं, गड्ढा भर दे। हाँ चल चल। ये तस्वीर है जोगिंदर बिश्नोई की। रंग सांवला, कद 5 फुट 10 इंच। ये 7 अगस्त जिंद हरियाणा से लापता है। इस व्यक्ति के संबंधित कोई भी अगर सूचना मिले तो निम्नलिखित पते पर संपर्क करें। हमारा पता है केंद्र, दरियागंज, कोतवाली, नई दिल्ली। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल तकरीबन 1 लाख लोगों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। उनमें से 70% लोग कभी मिल नहीं पाते। आखिर ये 70% लोग जाते कहाँ हैं? इसका तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हर इंसान के गुमने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। देख क्या चमकाया है। इसमें मेरा भी हिस्सा होगा ना? मेंढकी को भी जुकाम लग गया। तेरा भी होगा खुश। बिट्टू रूसे मत बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। लेकिन पापा कहाँ हैं? आपने बोला था कि पापा मेरे जन्मदिन पे जरूर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। थोड़ा इंतजार कर बेटा, तेरे पापा आएंगे और तेरे लिए गिफ्ट भी लाएंगे। सच्ची मम्मा? हाँ बिट्टू। ये पापा आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, पापा आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, पापा आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, पापा आएंगे। जोगिंदर बाहर निकल। क्यों क्वेश्चन लाग रहे हो मेरे बेटे को? पता है ना जोगिंदर 20 दिन से लापता से। लापता कौन है? फरार है। हम सबका पैसा लेकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आ रहा है ना। आज पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे।
रे जगन, तने जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जोगिंदर काकी, आज तेरे झांसे में ना आने वाले। इतनी जमीन, इतना पैसा है तेरे पास, अपने बेटे का उधार नहीं चुका सकती? मुझे क्या पता उसने तारे से पैसे लिए भी हैं कि ना। सब पता है तुमने, हम अपना पैसा छोड़ने वाले ना है। हमारा पैसा ना मिला ना तो अच्छा ना होगा। हाँ हाँ, तो मैं भी डरने वाली ना हूँ। निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। अभी तो जा रहे हैं, अगर एक हफ्ते में हमारा पैसा ना मिलेगा तो पुलिस भी हमारा कुछ ना कर सकेगी। चलो रे, चल रहता हूँ। मुझे लगता है ये जोगिंदर बिट्टू के जन्मदिन पे जरूर आएगा। ऐसा कर, तू नजर रखियो, जैसे ही आए दर्द बोझ ले। ये भाई आप टेंशन मत लो, जैसे ही मिलेगा ना थर्द पूछूंगा। आप चाहिए तू लग जा काम पे। सरदार जी, आ जाओ मेरे साथ। रे क्यों हमें मरवाने पे तुली है? क्या जरूरत थी बिट्टू ने बहलाने की? तो क्या करती माँ जी? आज बिट्टू का जन्मदिन है और बोल रहा था कि अगर उसके पापा नहीं आएंगे तो कुछ नहीं खाएगा। झूठ बोलकर बस उसका पेट भरना चाहती थी मैं। पापा, बुआ, आप पापा को नहीं साथ लेकर आए? पापा, पापा, पापा। अरे अंदर चला मेरे साथ। तेरे पापा नहीं आए तो क्या हुआ? हम मनाएंगे ना तेरा जन्मदिन। ले तेरा गिफ्ट, देख कितना सुंदर है। माँ, भैया का कुछ पता चला क्या? जोगिंदर, कौन है? रुक, अरे रुक रुक और रुक। अरे बात क्या कर? अरे रुक, कौन है? आज तो नहीं छोड़ेंगे तुझे। अरे रुक, कौन है? जोगिंदर, अरे रुक, साले, अरे रुक, अरे जोगिंदर, अरे जगन, अरे आ जाओ। सब छोड़ेंगे नहीं। जोगिंदर, कौन सा है नहीं जोगिंदर? आज नहीं छोड़ेंगे राज। जोगिंदर, जोगिंदर रुक रहा। आज जोगिंदर, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज जोगिंदर, लेके जाओ, लेके जाओ इसने फटाफट। भाई मार दिया मैंने तो रे। अब कहाँ छुपेगा जोगिंदर? नहीं, तुझे कोई वहम हुआ है। वो जोगिंदर ना था, वो कोई चोर होगा। चोर ये तेरा बेटा, पहले हम सबके पैसे लेके भागा, अब फौजी को जान से मारने की कोशिश की। अब कौन से अड्डे पे छुपेगा भगौड़ा? ना, मेरा बेटा भगौड़ा ना है। वो किसी को जान से ना मार सके है। वो तो खुद लापता है।
तुम लोग ऐसे ना मारने वाले। मैं पंचायत बिठाऊंगा अब। अगर हमारा पैसा ना मिला ना तो हुक्का पानी बंद करवा दूंगा तुम सबका, समझे? माँ मैं तो बोलती हूँ जमीन बेचो और जिसका जो कर्ज है दे के पीछे छुड़वाओ। जमीन बेची तो पुरखों का भूत हमें चैन से सोने ना देगा। और वो भाई के कर्जदारों का भूत जो चिपका पड़ा है उसका क्या करोगी? ओ अरे मन ने चिमटा घुमाना आवे है, उनसे डरने वाली मैं ना हूं। जोगिंदर ने उनसे पैसा लिया है, इसका क्या सबूत है? हा? जोगिंदर उधार लेता था क्योंकि तू उसे पैसा नहीं देती थी, इसी वजह से उसने अपने जीजा से 5 लाख रुपए लिए। क्या ये भी जुटलाओगी अब? अच्छा मैं ये भी समझी, तो इसीलिए जमीन बिकवाना चाहती है ताकि तेरे 5 लाख रुपए मिल जाए। हाँ अरे नहीं माँ नहीं, मैं भी जोगिंदर का फिक्र करती हूँ। फिक्र? क्या फिक्र की तूने? जोगिंदर ने सारी जिंदगी अय्याशियां की हैं और माँ तुमने उसकी मुफ्तखोरी को पाला है। अच्छा तो अब तू मुझे माँ बनना सिखाएगी? और सुन, पुरखों की कमाई ऐसे अय्याशियों में नहीं उड़ाने दूंगी मैं। हाँ माथा ठनक गया था मेरा जो मैं आपका दुख बांटने चली आती हूँ और आप है कि सुनाए जा रही हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, अरे फिर ना आऊंगी। ना बेटी, रुस के ना जाते। बैठ बैठ, तू बेटी है तू मेरी। अरे मेरा माथा ठिनक गया था इस पचड़े में, गुस्से में मैं बोल गई। कोई बात नहीं। तू खड़ी क्या सुन रही है, हैं? तेरी झाड़ू हो गई? जी माँ जी। जा फिर अपनी ननद के लिए गरम गरम हलवा बना के ला। सबसे बड़ी मनूस तो ये है, जब से जोगिंदर इसे ब्याह के लाया है उसके तो दिन ही उलट गए हैं। बेचारे का अपने घर में घुसना भी मुश्किल हो गया है। मतलब माँ तुमने गांव वालों से झूठ बोला कि जोगिंदर में? छोरी धीरे बोल, धीरे। अगर किसी ने सुन लिया तो बवाल खड़ा कर देंगे। चुप हो जा। हाँ जी बोलिए, क्या दिखाऊं? दिखाने तो मैं आया हूं जी। मुझे ये चेन बेचनी है जी, एकदम असली सोने की है जी। बिल है इसका? नहीं जी, मेरे दादा की चेन है जी। बीज खरीदने थे इसलिए मजबूरी में बेचनी पड़ रही से। ओके ठीक है, अपना नाम, फोन नंबर और पता लिखवा दो। वो क्यों जी? वही चोरी की निकली तो? अरे तने मैं चोर देखे हूं? नहीं बचनी से। 100 चोर मरे होंगे ना, तब जाके पैदा हुआ है जोगिंदर। देख कनिका, मेरी बात मान ले, कर ले बंटवारा। कहीं ऐसा ना हो कि जोगिंदर का कर्जा चुकाते चुकाते तेरे हिस्से के भी कट्टे पट्टे ना हो जाए। बंटवारा क्या, मुझे तो अपने 5 लाख भी निकले ना लगे। क्यों, खैरात में बैठे थे क्या मैंने पैसे? तुम्हें तो मालूम है कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। तो जोगिंदर को ढूंढो। माँ से मैं कुछ नहीं बोल सकती, हाँ उसके नकेल जरूर डाल सकती हूँ। क्यों, मैं पुलिस हूँ क्या जो अपने काम धाम छोड़ के उस भगोड़े को ढूंढता फिरूं? वो भगोड़ा कहाँ छिपा है ना, माँ को सब मालूम है। क्या? हाँ, माँ ने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जोगिंदर के बारे में माँ को सब पता है। माँ जी, माँ जी आपको पता है ना
जोगिंदर जी कहाँ हैं? बावली हो गई है के? किसी ने सुन लिया तो मालूम है ना क्या करेंगे? माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझे मनहूस मानती हो, पर एक औरत की जिंदगी मर्द के बिना तो कुछ नहीं है ना। और बिना सास की सेवा के स्वर्ग ना मिले है। चुपचाप पैर दबा। माँ जी, आप जो बोलोगी मैं करूंगी, बस एक बार मुझे और बिट्टू को जोगिंदर जी से मिलवा दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी माँ जी। पेच खसक गया के? हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तू पाँव दबा। बाबा को कुछ खाने को दो माता, बाबा आशीर्वाद देंगे। फिर तूने सरार को बता दिया अपना नाम? मने का बावला समझ रखा है। उसने जैसे ही नाम पूछा मैंने चेन कब्जे में की और कन्निका रखी, यूं निकल गयो। लेकिन अगर उसको तेरे पे शक हो गया और उसने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही हो तो? अरे वो दुखी आत्मा मन्ने को डरा रहा है या खुद डर रहा है? डरने वाली ही बात है भाई। हमारे खेत में लाश है और पुलिस को ना बताकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो कहता हूँ या तो पुलिस को जाके सब सच सच बता दे या लाश को निकाल के कहीं और गाड़ देते हैं, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। माँ जी, माँ जी, कहाँ थे आप रात भर? क्या हुआ माँ जी? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ जी, माँ,
सब नाटक है। काकी, तुमने तो जोगिंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी ना, ये सब क्या है? साहब, जोगिंदर अब ना रहा। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वो मर गया? उसकी लाश कहाँ है? जोगिंदर मरा ना है, उसकी हत्या हुई है, हत्या। और उसकी हत्या इनमें से किसी ने एक ने की है। साहब ये झूठ बोल रही है। ये जोगिंदर मरा ना है, वो 2 दिन पहले आया था, हम सबने देखा भाई। बोलो ना साहब, जगन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मन ने देखा इसको 2 दिन पहले जोगिंदर से मिलने गई थी और मन ने इसका पीछा भी किया, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नहीं साहब, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे बेटे के हत्यारे हैं। अरे झूठ बोल रही है। अरे काकी, भगवान से डर। एक मिनट, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे बेटे की हत्या हुई है और वो हत्या इन्होंने की है? साहब, सबूत क्या, मैं आपको उनका नाम पता सब कुछ दूंगी, लेकिन अभी मेरे जोगिंदर का क्रियाक्रम करने दो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि गांव वाले सच बोल रहे हैं। जोगिंदर और उसकी माँ जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। पता लगाओ कि जोगिंदर कहाँ छुपा हो सकता है। कितना टाइम लगेगा? हो तो गया, 4 फुट बोला था। 2 फुट और खोदो। ठीक है जी।
आ गई? ले आई सब सामग्री? हाँ बाबा, सब सामग्री ले आई बाबा। लेकिन आज मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे जोगिंदर की हत्या किसने की है। हाँ माते, जैसे कल पूजा के बाद मैंने ये बता दिया था कि जोगिंदर की हत्या हुई है, वैसे ही आज पता चल जाएगा कि उसकी हत्या की किसने है। जोगिंदर तुम्हारे ख्वाब में आएगा। जोगिंदर की आत्मा तेरे से बात करेगी और सब कुछ सच सच बता देगी। सच बाबा? क्या ऐसा होगा? तांत्र विद्या में सब संभव है माते। चलो आओ, पूजा करते हैं। बाबा, पूजा यहाँ होगी? माते, हर जीव मरने के बाद मिट्टी बन जाता है। उनकी आत्माओं को बुलाने के लिए भूमिगत पूजा करनी पड़ती है। घबराओ नहीं, मेरे पीछे हो। ओम ब्रीम ब्रूम ग्रीम ग्रूम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्रूम ब्रूम ग्रूम ग्रूम श्रीम श्रोम स्वाहा। अपनी आंखें बंद करो माते और जोगिंदर का ध्यान करो। जोगिंदर तुम्हारे ध्यान में खुद आकर बताएगा कि उसका कत्ल किसने किया है। सच बाबा? सच ऐसा होगा ना? गहरी आंखें बंद करो, चाहे ओले पड़ जाएं। जब तक जोगिंदर नजर नहीं आ जाता अपनी आंखें मत खोलना। बंद करो आंखें। ओम ओम ग्रीम ग्रूम ग्रीम स्वाहा। मामा क्या कर रहे हो? मामा! मामा क्या कर रहे हो? अगर आंख पर पट्टी बांध कर चलेंगे तो जाहिर है ठोकर तो लगेगी। कई बार हम बगैर सोचे समझे अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और उनसे अपनी परेशानियां और दुख सुख भी बांट लेते हैं, और कई बार उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। यही भूल संतों से भी। अपने बेटे का अता पता जानने के लिए उसने एक ढोंगी तांत्रिक बाबा पर भरोसा कर लिया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ऐसे लोगों का हथियार होता है हमारा डर। जब तक हम इनसे डरते रहेंगे, इनको बढ़ावा देते रहेंगे, तब तक ये हमें डराते रहेंगे और धोखाधड़ी का ये सिलसिला चलता रहेगा। मम्मी दादी कब आएगी? बेटा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, तो घर से बाहर मत निकलना, ठीक है?
बेटा दादी कहाँ है? दादी रात से घर नहीं आई है, मम्मा उनको ढूंढने गई हैं। हमें कुछ ना सुनना है, हमें आज पैसा चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश तो कर भाई। बावड़ा समझी है कि? और मेरे को अम्मा को ढूंढने तो दे। पहले जोगिंदर भाग गया, फिर तेरी सास भाग गई, अब तू भी भाग जाएगी तो हमारा पैसा कौन देगा? अरे आइए साहब, देखिए देखिए जोगिंदर की लुगाई भाग रही है और हमारे पैसे कौन देगा? आइए साहब, जोगिंदर की माँ बोल रही थी आपको सबूत देगी। अब वो खुद भाग गई अपने बेटे के पास, अब ये भी भाग जाएगी तो हमारा पैसा कौन देगा? कहाँ तेरी सास? साहब जी मन्ने ना पता है वो कहाँ है। साहब जी झूठ बोल रही है ये, इसका यकीन मत करना। मैं मानती हूँ साहब जी के माँ जी जोगिंदर के पास है, पर मन्ने ये ना पता है कि वो दोनों कहाँ हैं। कल तक तुम्हारी सास कह रही थी कि जोगिंदर की हत्या हुई है, आज तुम कह रही हो कि तुम्हारी सास जोगिंदर के पास गई है। ओए ये चक्कर क्या है ये? कल तक तो मैं भी ये सोच रही थी साहब जी कि जोगिंदर जी नहीं रहे, पर कल रात को मैंने अम्मा को खुद उनके साथ जाते हुए देखा है। कल रात को मैंने देखा कि माँ जी एक बैग लेकर बस चलती जा रही है। मैंने उनका पीछा किया और देखा माँ जी जोगिंदर। जोगिंदर, माँ जी, माँ जी। और माँ जी नहीं रुके, वो जोगिंदर के साथ चले गए साहब जी। साहब झूठ बोल रही है ये, इसका यकीन मत करना। इसे जरूर पता है जोगिंदर कहाँ है और इसकी सास भी वहीं है। ये भी उनके पास भाग जाएगी तो हमारा पैसा कौन देगा? और कहीं नहीं जाऊंगी मैं भाई। अगर जोगिंदर जी और माँ जी कहेंगे भी ना कि उनके पास आ जा, तब भी उनको ये बोलूंगी कि तुम सबका पैसा दो। अगर वो ना आए फिर? तो मैं दूंगी तुम लोगों का पैसा। साहब जी मैं अपनी जमीन बेचकर इन सब का कर्जा उतार दूंगी। तुम एक काम करो भाई, कागज पे ना मुझे लिख के दे दो किसके कितने पैसे देने हैं, मैं सबका कर्जा उतार दूंगी। साहब जी मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। हम किसके पास जाएं? देखो तुम्हें इसका विश्वास करना ही पड़ेगा और मामला शांति से सुलझा लो। रही बात जोगिंदर और उसकी माँ की, उसे हम खोजते हैं। चलो चलो अब सब अपने अपने घर चलो, तुम भी चलो। चलो सरदार जी। गुस्सा ना करो जी, ऐसे माहौल में अगर जायदाद के लिए कोर्ट में क्लेम किया ना तो सारा शक पुलिस का हम पे जाएगा। कुछ दिन शांत रहो और अगर जरूरत पड़ी गई है तो अब गहने गिरवी रखने जा तो रहे हैं। हाँ, एक यही कसर बाकी रह गई थी। तेरी माँ और तेरे भाई की वजह से ना हमें हमारे गहने तक गिरवी रखने की नौबत आ चुकी है। एक बार मेरे सामने आ गए ना तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। चलो इसका बिल है? हाँ जी बिल्कुल, जो देखिए चेक कर लो। ये भी चेक कर लो जरा। ये तो मेरे भाई की चैन है। अरे तो यहाँ बेचने है। कहाँ से ली तुमने चैन? बताओ मेरे भाई कहाँ है? भाई साहब यो तो हमारी चैन है। जोगिंदर कहाँ है? ये जोगिंदर की चैन है। कहाँ है? बताओ मुझे जोगिंदर, बताओ कहाँ है? पकड़ो और रुक जा, पकड़ो इसको। रुक जा। बोल कहाँ जोगिंदर? अरे को बोले छोड़ दे मने को। तेरे पास उसकी चैन कहाँ से आई?
साफ सफाई और खाना बनाने के बाद मालिश करनी होगी। तनख्वाह 3000 रुपया मंजूर है तो बोल, वरना पैसे लेकर जा सकती है। मंजूर है दीदी। दीदी नहीं, मालकिन। तू मन्ने मालकिन बोलेगी। जी मालकिन। चल ठीक है, जा भी, और कल टाइम पे आ जाइयो। ठीक है, जा। अभी बिट्टू अच्छा है ना फिर? पर मम्मी दादी और पापा। अरे बिट्टू भूल जाओ ने, अब वो ना आने वाले। मैं हूं ना, मैं तुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना होने दूंगी मेरा बच्चा। तू खेल खेल, मन्ने ना जरूरी फोन करना है। वकील साहब, पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम होगी कि नहीं? अरे वाह वाह, क्या बात है वकील साहब, आपने तो जादू ही कर दिया। हाँ ठीक है जी। भाभी, करने का भैया और माँ का पता चल गया है, वो मेरे घर में है। इससे पहले कि गांव वालों को पता चले, सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। क्या? पर समय बर्बाद मत करो, किसी ने उनको देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। जल्दी चलो मेरे साथ भाभी, जल्दी चलो। जी मैं अभी आती हूँ। हेलो। ए, तूने मेरी सास को जिंदा छोड़ दिया? अरे मैं क्यों जिंदा छोड़ूंगा, बताया तो था ना। वो जोगिंदर को तो 4 फुट नीचे गाड़ा था, तेरी सास को 6 फुट नीचे गाड़ा है। हेलो, क्या उसका फोन ट्रेस हो गया? हाँ, तुम उस तांत्रिक का लोकेशन ट्रेस करो और फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। वेरी गुड। देख, जोगिंदर के साथ मिलकर तू कोई खेल तो नहीं खेल रहा ना? अरे मैं क्यों खेलूंगा? दीदी वो वाह भाभी वाह, तुमने तो कमीनेपन की हद ही कर दी। जोगिंदर को तो मरवाया ही, और तूने मेरी माँ को भी मरवा दिया। ए, ज्यादा बिजली ना गिरा, उनको तो मरना ही था। नौकरानी बना के रख दिया था कमीनों ने मुझे। उनकी चाकरी कर करके ना थक गई थी मैं। बड़ी मुश्किल से मालकिन बनी हूं अब मैं, और अपनी चाल पे किसी को पानी ना फेरने दूंगी। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, और सारी जायदाद की मालकिन मैं बनूंगी। पकड़ लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी माँ और मेरे पति को मारा है, इसीलिए मैं इसका गला दबा रही थी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हमें जोगिंदर की लाश मिल गई है, और उस तांत्रिक का भी पता चल गया है जिसे तुमने पैसे दिए हैं जोगिंदर और अपनी सास को मारने के लिए। ले चलो इसे। घर पर राज करने के लिए घर वालों को मार देने वालों की जगह घर पर नहीं, जेल या पागल खाने में होती है। रेवड़ी को इस शातिर तरीके से षड्यंत्र रचने का क्या मिला? आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा। लालच और स्वार्थ का भूत जब किसी पर चढ़ता है तो वो न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का भी दुश्मन हो जाता है और अपनी सारी चीजें तबाह कर देता है। ये तो कनिका थी
जिसने बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना डरे अपनी शातिर भाभी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और सच को सामने लेकर आई। आज उसने अपने डर पर जीत प्राप्त की तो उसके घर में पनप रही साजिश और अपराध का भी अंत हुआ। अपनों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन इसी में समझदारी है और सावधानी भी। सावधान इंडिया।